हाय, सो आई एम प्रेरणा गौतम। आई एम अ कंटेंट क्रिएटर। सो मेरे को काफ़ी सारे फ्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिसको हम कोलैबोरेशन बोलते हैं। सो आप में से काफ़ी सारे लोगों को कोलैबोरेशन के बारे में नहीं पता होगा, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कोलैबोरेशन के बारे में। व्हाट इज़ कोलैबोरेशन, ये है क्या, कैसे हम करते हैं, हम खुद से ब्रांड को अप्रोच करते हैं या फिर ब्रांड हमें अप्रोच करती है, इसके लिए हमें क्या मैसेज करना पड़ता है, कैसे क्या पूरी प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगी। एंड इसका पार्ट 2 भी आएगा, तो उसको देखने के लिए भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कोलैबोरेशन है क्या, इससे होता क्या है। तो बेसिकली कोलैबोरेशन में यह होता है कि या तो ब्रांड हमें अप्रोच करती है या तो हम ब्रांड्स को अप्रोच करते हैं। तो वो हमें प्रोडक्ट सेंड करती है और उसका हमें एक स्टैटिक पोस्ट या फिर रील्स या फिर स्टोरी जो वो मांगते हैं वो हमें देना पड़ता है, उनके डिलीवरेबल्स। ओके, एंड ये होता है कि कोलैबोरेशन हमारे बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। मतलब बाटा कोलैबोरेशन होता है, पेड कोलैबोरेशन होता है, एक हमारा रीइंबर्समेंट कोलैबोरेशन होता है, एंड 4th नंबर पे होता है जो होता है एफिलिएट प्रोग्राम। तो इसमें क्या क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। जो फर्स्ट हमारा होता है वो होता है बाटा कोलैबोरेशन। बाटा कोलैबोरेशन वो होता है कि जैसे कि इसमें ये होता है कि हम ब्रांड को अप्रोच करेंगे कि ऐसे, हाय माय नेम इज़ प्रेरणा गौतम, आई हैव इतने फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम एंड इतने फॉलोअर्स ऑन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, ये मेरी इंस्टाग्राम चैनल लिंक है, ये मेरा यूट्यूब चैनल लिंक है। ऐसे पूरा एक मेल करके या तो हम उन्हें मेल करेंगे ये पूरा बनाकर, या फिर हम उन्हें इंस्टा पर डीएम भी कर सकते हैं। ओके, तो अगर उन्हें हमारी प्रोफाइल अच्छी लगेगी, उन्हें सफिशिएंट लगेगी, तो वो फिर हमें एक फॉर्म भेजेंगे, वो फॉर्म हम फिल करेंगे। तो बेसिकली बाटा कोलैबोरेशन में ये होता है, वो फ्री में हमें अपने प्रोडक्ट्स भेजेंगे एंड हमें रील या फिर स्टैटिक पोस्ट या स्टोरी हमें अपलोड करनी पड़ेगी। तो ओके, सो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो होता है वो होता है हमारा पेड कोलैबोरेशन। पेड कोलैबोरेशन क्या होता है? पेड कोलैबोरेशन पेड कोलैबोरेशन में ये होता है कि ब्रांड्स हमें अपना सामान तो भेजेंगे, अपने प्रोडक्ट्स वगैरह, और ऊपर से जो हमारा जो खुद का कमर्शियल है, मतलब कि हम एक रील का कितना चार्ज करेंगे, तो वो हमें उसके साथ अपने प्रोडक्ट्स के साथ साथ चार्ज भी भेजेंगे हमारी रील का या फिर स्टैटिक पोस्ट का, जो भी उन्हें चाहिए होगा। तो ये हो गया हमारा पेड कोलैबोरेशन। अब रीइंबर्समेंट कोलैबोरेशन क्या होता है? रीइंबर्समेंट कोलैबोरेशन ये होता है कि जो ब्रांड्स होंगी हम उनको अप्रोच करेंगे या फिर वो हमें अप्रोच करेंगी, तो वो हमसे बोलेंगे कि अमेज़ॉन की लिंक से या फिर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक से हमें उनके प्रोडक्ट्स खरीदने हैं। एंड डिलीवरी होने के बाद जब प्रोडक्ट्स हमारे पास आ जाएंगे तो फिर वो हमसे बोलेंगे रील या फिर स्टोरी या स्टैटिक पोस्ट अपलोड करने के लिए। ये हम जब कर देंगे उसके 7 से 10 दिन के बीच में हमारा जो पेमेंट होता है वो वापस आ जाता है, मतलब वो रिफंड कर देते हैं। तो मैं अपने हिसाब से आपको बताऊंगी कि आप रीइंबर्समेंट कम से कम ही कीजिए, क्योंकि जब आप ऑर्डर कर लेते हैं तो फिर कुछ ब्रांड ऐसी होती हैं जो रिफ़ंड नहीं करते हैं, फिर बहुत लेट रिफ़ंड करते हैं, बहुत परेशान करते हैं, बार बार उन्हें मैसेज करो, डीएम करो। ओके, अब इसके बाद आता है वो होता है एफिलिएट प्रोग्राम। एफिलिएट प्रोग्राम में ये होता है कि कुछ जो स्मॉल बिजनेस होते हैं या फिर कुछ जो ब्रांड्स वगैरह होती हैं वो हमें ये बोलती हैं कि आप हमारे ये प्रोडक्ट्स खरीदें, हम आपको 50% ऑफ देंगे, 20% ऑफ देंगे, प्लस आपको ये कोड भी देंगे, जैसे 20%, जैसे प्रेरणा 15 कोड है, तो अगर आपके थ्रू इस कोड से कोई लेता है तो आपको 20% उस पर मिलेगा। ये होता है एफिलिएट प्रोग्राम। तो ये मैंने आपको बता दी चारों तरीके की कोलैबोरेशन: बाटा कोलैबोरेशन, पेड कोलैबोरेशन, एफिलिएट प्रोग्राम, एंड जो लास्ट था होता है रीइंबर्समेंट। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि आप लोग सोच रहे होंगे कि हम खुद से ब्रांड को क्यों अप्रोच करें। तो देखो, अभी ये है कि जैसे कि मैंने 200 फॉलोवर्स पे भी काफ़ी सारे कोलैब किए, अभी तक मैं 10 से ज़्यादा कोलैब कर चुकी हूँ। ओके, तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि जैसे कि क्या होता है कि इतनी बड़ी ब्रांड है तो अब उन्हें तो पता नहीं कि इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, माइक्रो इन्फ्लुएंसर, नैनो इन्फ्लुएंसर। तो हम खुद से ही अभी, क्योंकि हमारा चैनल इतना ग्रो नहीं हुआ है, तो अभी हम खुद से ही ब्रांड को अप्रोच करेंगे। ये मैं आपको मैसेज प्रोवाइड कर दूंगी, आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप ये कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। बस आप अपना यूट्यूब चैनल और अपना जो भी हो इंस्टा चैनल वो मेरा हटाकर आप अपना ट्रांसफ़र कर लेना। ओके, तो ये होता है। एंड कोलैबोरेशन भी ऐसे होते हैं जैसे कि आप या तो ब्रांड्स को मेल कर सकते हैं या फिर आप उनको इंस्टा पर डीएम भी कर सकते हैं। तो अगर जैसे कि आप में से जैसे अगर आपको उनका कांटेक्ट करने का, उनको मेरी तरफ से अगर मैं अपना बताऊं तो आप उनको मेल कीजिए, वो ज़्यादा ठीक रहता है बल्कि डीएम से। अब आप लोग बोलेंगे कि हमें उनका मेल कहाँ से मिलेगा, तो मैं बताती हूँ कि सबसे पहले हम जब उनकी प्रोफाइल खोलेंगे तो कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आता है, वहाँ कॉन्टैक्ट पे जाके कॉल का और मेल का ऑप्शन आता है, तो मेल पर जाके आप उन्हें ये मेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये पूरा मिल जाएगा, आप चाहो तो यहाँ से पूरा कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, मुझे ऐसी कोई सच प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एंड ये सब करने के बाद 110% आपको ज़रूर कोलैब मिलेगा। ये डिपेंड नहीं करता कि आपके फॉलोवर्स कितने, आपके फॉलोवर्स 200 है या फिर 1000 है, डिपेंड ये करता है कि आपकी रीच कितनी है, आपका जो
जो चैनल है वो देखने में, ब्रांड को देखने में कैसा लग रहा है, आपका निके है वो किस बेसिस पर है, लाइफस्टाइल, फैशन, मेकअप या पढ़ाई की वीडियोस बनाते हो, आप कैसा निके है, आप उन्हीं ब्रांड को अप्रोच करना जो आपकी निके से मैचिंग की हो। ओके, सो ये हो गया। अब आप लोग पूछेंगे कि ये जैसे जो बड़ी बड़ी ब्रांड है उनका तो समझ में आता है, बट जो छोटी ब्रांड्स होते हैं या फिर और भी जो ब्रांड्स होती हैं उनको हम कैसे पता पड़ेगा कि कौन सी ब्रांड है। तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैं क्या करती हूँ कि जैसे कि कोई भी कंटेंट क्रिएटर का चैनल होता है तो आप देखेंगे कि हाइलाइट्स में उनके में जैसे ऑप्शंस होते हैं, तो हाइलाइट्स में कोलैब का ऑप्शन ज़रूर होता है। आप वहाँ जाइए, वो लोग आईडी ज़रूर मेंशन करते हैं, आप उन आईडी पे जाके उन्हें मैसेज कर दीजिए या फिर उन्हें मेल कर दीजिए। देखेंगे 24 से 48 घंटे बाद उनका रिस्पांस ज़रूर आएगा। जब उनका रिस्पांस आ जाएगा तो वो आपको अप्रोच करेंगे रीइंबर्समेंट के लिए या फिर बार्टर के लिए। तो जहाँ तक मैं आपको कहती हूँ तो आप रीइंबर्समेंट के लिए मना कर दीजिएगा। मेरे पास भी काफ़ी सारे पड़े हुए हैं रीइंबर्समेंट के लिए, बट अभी मैं रीइंबर्समेंट नहीं देख रही हूँ, अभी मैं सिर्फ बार्टर कोलैबोरेशन देख रही हूँ। ओके, सो ये था जो भी था आज के बारे में, कोलैबोरेशन के बारे में। यही एक छोटा सा प्रोसेस है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो कोलैबोरेशन से रिलेटेड या भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो भी बना दूंगी, आप सबके कमेंट को क्लियर कर दूंगी। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।